सिंदूर। जल्द तुझको छोड़ दिया, मोदी को जाके बोल। मोदी को जाके बोल, मोदी को जाके बोल। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे। सब कुछ शांत था, जैसे वक्त ठहर गया हो। फिर एक पल में सब बिखर गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई आवाज, केवल चीखों ने सन्नाटे को तोड़ा। जहां कुछ देर पहले मुस्कानें थी और वहां सिर्फ डर का माहौल था, खून था और बिखरी हुई जिंदगियां। घायल, बेहोश, बेजान लोग, हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख किसी अपने को ढूंढ रही थी। तभी आसमान से उतरे भारतीय सैनिक, हाथों में स्ट्रेचर लिए। उनकी आंखों में जिंदगी बचाने का एक जज्बा था, कंधों पर जिम्मेदारी थी उन जिंदगियों को बचाने की। हर दौड़ता कदम एक उम्मीद बन गया था, हर उठाया हुआ शरीर एक वादा था कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। एम्बुलेंस की रफ्तार वक्त से जंग लड़ रही है। आसमान को चीरता हेलीकॉप्टर नीचे जिंदगी के लिए जमीन तलाश रहा है। हर सेकंड की आवाज कह रही है रुकना मना है। किसी की सांसें हमसे जुड़ी हैं। अंदर सब कुछ थम सा गया है। बिस्तरों पर लेटे घायल, कुछ शांत, कुछ कराहते हुए, लेकिन उम्मीदें जिंदा हैं। नर्सें दौड़ रही हैं। हर कदम जैसे किसी की सांसों से जुड़ा है। एक बच्चा सांस लेने के लिए जूझ रहा है। उसके पास खड़ा सैनिक उसका हाथ थामे बिना कुछ कहे उसकी लड़ाई में साथ दे रहा है। बाहर खड़े परिजन चुप हैं, चेहरों से डर नहीं उतरा, जैसे उन चेहरों पे डर ठहर सा गया हो। दूसरी ओर एक माँ जिसकी आंखों में बस एक सवाल है, क्या मेरा बच्चा लौटेगा? एक महिला प्रार्थना करते हुए स्तब्ध है। एक नर्स जो जानती है दवा से ज्यादा दुआ जरूरी है। दूसरी ओर अस्पताल के गलियारे में एक पत्नी चुपचाप हाथ जोड़े खड़ी है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन मन कहीं बहुत दूर दौड़ रहा है। नजरों के सामने सब कुछ है, पर दिल कुछ भी स्वीकार नहीं कर पा रहा। दो सैनिक बिस्तर पर अब भी वैसे ही पड़े हैं जैसे युद्ध से लौटे हों, पर लौटे नहीं। तिरंगे में लिपटा ताबूत चला, लेकिन भीतर कोई सपना था जो अधूरा छूट गया। पत्नी ने कांपते हाथों से गुलाब चढ़ाया। नन्ही बेटी ताबूत से लिपटी रही। पापा, बोलो ना। उसकी सिसकियां कह रही थी। बेटा सीना ताने खड़ा रहा, आंखों में आंसू थे और हाथ में सलूट था। फिर पूरे देश ने मौन होकर सिर झुकाया। एक और बेटा भारत माता की गोद में सो गया। पहलगाम में हुए एक घातक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।
भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और तनाव बढ़ने के कारण राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल शुरू की है। देश के कई कोनों में लोग एकत्र हैं, पूरी खामोशी के साथ, तो कहीं लोग मोमबत्तियां लेकर मौन मना रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। दिल्ली की दीवारों ने कांप कर पूछा, अब क्या? और वहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर। क्या सभी यूनिट्स अलर्ट मोड में हैं? यस सर, यूनिट सियरा 1 से सियरा 9 तक रेडी है। टारगेट पिन पॉइंटेड। पहले ग्रिड लॉक चाहिए, तभी एंगेजमेंट अप्रूव होगा। सर, सर्चर MK2 ड्रोन ऑन स्टैंड बाय, नाइट विजन ऑन, इंफ्रारेड लॉक हो चुका है। कोड ब्लैक एक्टिवेट करो। ड्रोन लॉन्च सभी 9 लोकेशंस पर रिकॉन चाहिए। कोड ब्लैक एक्टिवेटेड सर। ड्रोन टेक ऑफ इन 3, 2, 1। अब हमारी आंखें दुश्मन के सिर के ऊपर हैं। एक कमरे में सन्नाटा था, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा था। हर स्क्रीन पर पहाड़ों के बीच छिपे अंधेरे की तस्वीर थी। ड्रोन पर मंडरा रहे थे और नीचे लक्ष्य अब छुपे नहीं थे। कोई शोर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक इशारा और एक आदेश। अब वक्त आ गया है। रात गहरी थी, चुप नहीं। रनवे की लाइट अंधेरे को चीर दी और एक के बाद एक भारतीय लड़ाकू विमान गरजते हुए आसमान की ओर उठे। हर इंजन की आवाज एक चेतावनी थी। दूसरी ओर ठिकानों से दागी गई मिसाइलें अंधेरे में बेआवाज एक एक निशाना चुपकर प्रहार करती रही। कुछ ही पल बाद दूसरी तरफ जमीन कांप उठी, तेज विस्फोट हुई, आग की लपटें आसमान छूने लगी। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये साफ संदेश था, भारत अब चुप नहीं रहेगा। पाकिस्तानी वॉर रूम में रेड अलर्ट सिग्नल दिखने लगे। कमरे में खामोशी थी और सब लोग स्तब्ध रह गए। जनाब, 9 टारगेट्स, एक भी नहीं बचा। इंडिया ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये सर्जिकल नहीं था सर, ये मैसेज था। उन्होंने हमें नंगा कर दिया दुनिया के सामने। रिटेलिएशन के लिए ड्रोन और मिसाइल लॉन्च ऑथराइज। कमजोर जवाब सही, पर खामोश रहना नामुमकिन है। मिसाइल से इज्जत नहीं लौटेगी फारूक, कुछ तो करना पड़ेगा। मिसाइलें एक एक बार आसमान की तरफ उड़ जाती हैं, फिर कई ड्रोन निकलते हैं, छोटे पर खतरनाक, बिना आवाज किए भारत की ओर बढ़ने लगते हैं। सर, पीओके से ड्रोन और मिसाइल लॉन्च हुए हैं। आतंक आसमान में है। बारिश वो लाएंगे, बिजली हम गिराएंगे। S-400 active. Targets locked. Order, sir. S-400 स्टैंड बाय पे रहे। जैसे ही हॉस्टाइल सिस्टम रेंज में आए, एलिमिनेट कर। स्काई इज क्लीन, एक भी नहीं बचा।
आज भारत ने सिर्फ बॉर्डर नहीं भरोसा भी डिफेंड किया है। आसमान अब साफ हो चुका था और मिट्टी अब भी गर्म थी। सीमाओं पर जंग अब भी चालू थी। Bravo to base. Fire incoming from Hill Post Charlie. सर, एक सोल्जर जख्मी है, बट वी आर होल्डिंग। ब्रावो 3 कवर फायर। उनके एमजी पोस्ट को टारगेट करो। और सांस में जीत की ज्वाला उठेगी और आंसू से रोज का सैलाब उठेगा। One sniper down. हम उठते हैं, दर्द भी सहते हैं और उसी दर्द से शक्ति का जन्म लेते हैं। इन सारी रिटेलिएशन यही है। फ्लैग सिक्योर रखो। ये नया भारत है, अब भूल मत करना, अंदर घुस के मारेगा। सर, हमारा एमजी नेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। फॉल बैक, फॉल बैक। अब अगर उजड़ा कोई सिंदूर, हम तुझको उजाड़ देंगे। ये नया भारत है, अब भूल मत करना, अंदर घुस के मारेगा। ये उनकी टैक्टिकल सुपीरियरिटी थी और हम एक्सपोज हो गए। अगला कदम सर। अब कदम क्या उठाना जब पैरों तले जमीन ही नहीं बची। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पीओके में 9 सटीक स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने नेस्तो नाबूद किए। किसी भी नागरिक को कोई हानि नहीं पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर में 2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर समेत कई खूंखार आतंकी मारे गए। मम्मा, 2008 में क्या हुआ था? वो एक रात थी जब आतंक समुंदर से उतरा था। साथियों,